हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कविता सिंह टिप्स पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी अस्तर वाले 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग। बहुत ही इजी तरीके से सिंपल वे में मैं आपको ये कटिंग बताऊंगी। तो चलिए हम इस कटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे 4 टक्स के ऊपर कि हमें किस तरीके से डालनी है, कितनी कितनी दूरी पर। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये 1 मीटर अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है। इसको मैंने डबल फोल्ड करके खुली हुई साइड अपनी तरफ करके बंद हुई साइड अपोजिट साइड से करके रख ली है। अब हमने ये नाप वाला ब्लाउज़ लिया है। इसमें हम इसकी लंबाई लेंगे सबसे पहले बैक साइड से। तो इसकी लंबाई है मेरी 14 इंच 2 सूत। ठीक है, 14 इंच 2 सूत मुझे इसकी लंबाई लेनी है। फिर हम इसको इस तरीके से फ्रंट साइड करेंगे और सबसे पहले हम इसकी चेस्ट का माप लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा चेस्ट है 20 इंच। इस तरीके से 20 इंच आया है, फुल चेस्ट हुआ यानी कि 40। और मेरा ये कमर है 17, तो फुल कमर हुई मेरी यहाँ पे 34 इंच। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे ये अच्छे से ब्लाउज़ को ऐसे सेट करके आपको रखना है। फिर हम ऊपर तीरा का माप लेंगे। बिल्कुल सही से आपको गले को रख के इस सिलाई से दूसरी सिलाई तक जो हमारी शोल्डर्स की सिलाई होती है वहाँ तक आपको मापना है। तो ये मेरा 11 इंच है, 1 इंच मैं इसमें प्लस करूँगी तो 12 हो जाएगा, आधा आधा इंच सिलाई के लिए। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे कटिंग। आप ध्यान से देखिएगा, आपके समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको मैंने सीधा करके स्केल से कर लिया है। अब हम यहाँ पे लंबाई लेंगे। तो मैंने लंबाई मेरी ब्लाउज़ की थी 14 इंच 2 सूत, तो मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और जो तुफन वाली पट्टी होती है वो मैं अलग से लगाऊँगी। ठीक है, 2 इंच नहीं, सॉरी 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है कपड़ा। और अब हम यहाँ पे तीरा का माप लेंगे। डीप नेक रहेगा मेरा। तो वैसे मैं डीप नेक में 5.5 इंच लेती हूँ, लेकिन इनका 6 इंच दिया हुआ है तो मैंने 6 इंच लिया हुआ है। और इस तरीके से 6 इंच मैंने ऊपर शोल्डर का निशान लगाया, 6 इंच हमने नीचे लगाया। तो 6 इंच 2 सूत पर हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। और मैं आपको एक बार आर्म होल ब्लाउज से नाप के भी दिखा दूंगी कि कितनी आए हैं हमारी। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे लगाएंगे, देखिए आर्म होल का निशान लगा लिया 6 इंच 2 सूत पे मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैंने 10 इंच पर लगाया है चेस्ट का निशान और इस तरीके से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके इस निशान को भी सीधा कर लिया। अब इन फिटिंग वाले निशान को सीधा कर लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन वाले निशान को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बैक फिर ब्लाउज़ को उठाएंगे। हम पहले 3 इंच हम गले की वृत्त ले लेते हैं। इनको गले की वृत्त चौड़ी चाहिए तो मैंने 3 इंच ली है। ठीक है, अब हम यहाँ पे गले की लंबाई मापेंगे। तो सबसे इजी तरीका, आपको ऊपर की तरफ स्केल को ऐसे रखना है और 7.5 इंच इसका गला है। ठीक है, तो मैंने इसकी लंबाई ले ली है। अब देखिए मैं आपको आर्म होल भी दिखाती हूँ। तो इनकी आर्म होल 6 इंच है, 6 इंच 2 सूत पर मैंने इनकी आर्म होल ली हुई हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट आएंगी। आधा इंच अगर हमारा ऊपर जाएगा तो आधा इंच हमारा नीचे की साइड बढ़ जाएगा। इस तरीके से मैंने गोलाई में भी माप लिया है इसका आर्म होल का। अगर आपको आर्म होल पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने गले का भी निशान ले लिया है। जितनी मुझे लंबाई चौड़ाई रखनी है गले की उतना मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। आधा इंच एक्स्ट्रा लेके आधा इंच हमारा सिलाई के दबाव में जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम 2 इंच ऊपर ऐसे लेके गुलाई भी कर देंगे गले की। ठीक है, तो ये चौड़ाई में गला है तो मैंने चौड़ाई में थोड़ी सी गुलाई की। यहाँ पे इस तरीके से हम इस तरीके से पूरी आर्म होल को माप के आधा सेंटर निकाल के और यहाँ से हम देंगे गुलाई। 1 इंच पे हम कॉर्नर से गुलाई देंगे और ऊपर वाले सेंटर के निशान से फिटिंग वाले निशान तक इस तरीके से 1 इंच पर लेते हुए गुलाई को मिला देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 इंच मैंने क्यों लिया है, बैक नेक हमारा डीप है, काफ़ी डीप है, तो यहाँ पे 1 इंच ही बेटर रहेगा। अगर आप ज़्यादा लेते हो तो हमारा। अब यहाँ पे हम टक्स पे बात करते हैं। सबसे मेन पॉइंट 9.5 इंच मैंने यहाँ पे टक्स लिया हुआ है और 9.5 इंच के बाद बीच में एक सेंटर पॉइंट लगाने के बाद चारों प्लेट्स हमने साइड से 1.5 इंच दूरी पर ले ली हैं। उसके बाद हमने सारी प्लेट्स इस तरीके से लगा दी है। साइड वाली हो गई, ये आर्म होल वाली बिल्कुल आर्म होल के कॉर्नर पे आपको इस तरीके से लगानी है। पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पर आपको ये सारी प्लेट्स लगानी है। बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अब ये नीचे वाली प्लेट्स हम साइड से 4 इंच की दूरी पर यहाँ से इस तरीके से और
सीधी लगाएंगे और इसमें हमारा दबाव का मार्जिन कम से कम 1-1.5 इंच जाएगा, तो हम उसी हिसाब से इसका मार्जिन भी ले लेंगे। और मैं आपको सारी प्लेट्स में भी बताऊंगी कि हमें कितना कितना मार्जिन देना है, ठीक है। चारों प्लेट्स में हमें अदर नीचे वाली प्लेट्स में तो हमें 1 से 1.5 इंच देना है, लेकिन 2-3 इंच 3 प्लेट्स है ना, उनमें कितना देना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग मेरी हो चुकी है। अब मैं करूँगी यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग। तो सेम इसी तरीके से हमें बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रख लेना है और एज इट इज़ ऐसे ही निशान हमें लगा देने हैं बिल्कुल फ्रंट पार्ट के बराबर, ठीक है। फिर हम इसमें क्या चेंजेस करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेम ऐसे ही निशान लगा दिए हैं फ्रंट पार्ट की तरह। प्लेट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि मैंने आपको कितना कितना बताया हुआ है। बहुत ही इजी तरीका है। एक ये इस तरीके का सर्कल सा बनना चाहिए गोल फ्रंट पार्ट में, तो प्लेट्स आपकी बहुत ही अच्छे से फिट बैठेंगी, ठीक है। फ्रंट वाली प्लेट जो हमारी सामने वाली होती है उसको आप सीधे भी कर सकते हो या तिरछे में भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये सेम निशान लगा लिए हैं। अब मुझे यहाँ पे लंबाई लेनी है, तो मैं जितनी मेरी ब्लाउज़ की लेंथ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी ओनली, बस। तो मेरी ब्लाउज़ की लेंथ थी 14 इंच 2 सूत, तो मैंने यहाँ 15 इंच 2 सूत लिए। साइड से मैं आधा इंच और कम करूँगी, क्योंकि बैक वाले पार्ट में हमारे प्लेट्स नहीं डलती हैं, ओनली 2 प्लेट्स ही डलती हैं, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा बैक वाला पार्ट छोटा सा फ्रंट पार्ट से छोटा होना चाहिए, थोड़ा सा, सॉरी, ठीक है। अब हम जो हमने नए निशान लगाए हैं इस पर हम कर लेंगे पूरे पर कटिंग, जो भी हमने निशान लगाए हैं, और सेम आर्म होल पे कटिंग कर लेनी है। बैक नेक में डिज़ाइन का बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने कटिंग नहीं किया। अगर आपको डिज़ाइन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने जो फ्रंट वाले पार्ट पे 4 इंच दूरी पर नीचे वाली प्लेट्स ली थी, वही निशान अब मैंने यहाँ पे नीचे 4 इंच दूरी पर लगाया है। लंबाई 6.5 इंच लगाई है। आधा इंच साइड से दबाव देके इस तरीके से हम तिरछे में इसके लाइन खींच देंगे और सेम इन्हीं निशानों पे हम प्लेट्स को लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब आपको हमें क्या करना है, अब हमें इसमें फ्रंट गोलाई देनी है हल्की सी। आपको इसमें से आधा इंच के करीब आपको छटाई कर देनी है, बिल्कुल थोड़े से निकाल देना है, तो ये हमारा अच्छी आर्मोल बैठेगी। अगर आप छटाई नहीं करेंगे तो आपके आर्मोल में झोल आएगी। अब यहाँ से मुझे, जैसे मैंने ब्लाउज़ पे मापा था ना, वैसे ही मैं माप रही हूँ। यहाँ पे मेरा 10 इंच आ रहा है, ब्लाउज़ पे आया था मेरा 9.5 इंच, ठीक है। तो आपका ये आना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी हमारी दबाव में ये प्लेट चली जाएगी कॉर्नर वाली, तो मेरा ये फिक्स आएगा बिल्कुल। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ये प्लेट्स कितनी कितनी दबाव में लेनी है। तो 2-2 सूत हम इस प्लेट्स को दबाव में लेंगे। तीनों वाली प्लेट जो है हमारी, ये वाली 2-2 सूत हल्की हल्की सी हम इनमें दबाव देंगे, ज़्यादा दबाव हम इनमें नहीं देंगे, ठीक है। उससे ही हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। और नीचे वाली प्लेट्स है जो हमारी, इसमें हम 1.5 इंच का कम से कम दबाव देंगे, उससे हमारी बिल्कुल नीचे से कमर की परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। बाकी हमारा सिलाई में फिटिंग के अनुसार लगा देंगे, ठीक है। तो ये मेरी प्लेट्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं, आपको मैंने बता दी हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे 2 फोल्ड, हमारा ये कपड़ा पहले से ही था, 4 फोल्ड हमने इसको कर लिया है। यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं स्लिप्स की। तो स्लिप्स की कटिंग में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने चेस्ट का चौथाई भाग लिया है इस तरीके से तिरछे में 10 इंच, ठीक है। तो चेस्ट का चौथाई भाग होना चाहिए यहाँ पे परफेक्ट आपकी सेप बैठेगी आर्मोल की, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी स्लीव्स की लंबाई है 6.5 इंच, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 7.5 इंच पर और इस तरीके से 3 इंच डाउन करके स्लीव्स की कटिंग कर ली है। देखिए साइड से 3 इंच डाउन किया हुआ है मैंने, 6.5 इंच मुझे इसकी कंप्लीट लेंथ रखनी है। आधा इंच मेरा ऊपर जाएगा, आधा इंच नीचे जाएगा सिलाई दबाव में, तो 7.5 इंच की मैंने इसकी लेंथ ली हुई है। अब यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को इस तरीके से 2 फोल्ड करके सेट करके रख लेंगे। बिल्कुल आपको अच्छे से प्रेस करके ये सेट करके रखना है, ताकि आपके इसमें कोई भी झोल ना आए, ठीक है। फिर हम इस पर दोनों पार्ट से इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। वन साइड से हमें बैक वाला पार्ट एडजस्ट करना है। आप देख सकते हैं मैंने वन साइड से
ये वाला पार्ट एडजस्ट किया है। अगर मेरा इसमें इस ब्लाउज़ में मार्जिन होता ना फैब्रिक में, तो मैं इसको देखिए फ्रंट पार्ट को ऐसे रखती, तो उससे ना हमारे कपड़े की अच्छी बचत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मार्जिन नहीं है, तो मैं सेम इसी तरीके से इसको रखूँगी। और ये जो हमारा कपड़ा बीच में आर्म होल वाला बचेगा, ये हमारे किसी काम में आ जाएगा। तो आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए मैं दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लूँगी यहाँ पे फिनिश। ठीक है, देखिए साइड से भी और आधा आधा इंच का मार्जिन देना है हमें, क्योंकि वो बाद में हमारा कपड़ा बचेगा तो वहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। बीच में से भी मैंने इसको अलग कर दिया। ये कपड़ा हमारा बचा हुआ है, तो पहले मैंने इस तरीके से रखी, इस तरीके से सेट नहीं हो रही हैं, तो मैंने इस तरीके से कपड़े को ओपन किया और देखिए बाजुओं को ऐसे सेट करके, और थोड़ा थोड़ा सा हमारा एक ही साइड जॉइंट आएगा तो वो मैं दे दूँगी। उस तरीके से अगर हम करते तो हमारा दोनों साइड जॉइंट आता है। इस तरीके से हमारा एक ही साइड जॉइंट आएगा, तो थोड़ा थोड़ा देखिए यहाँ पे आएगा थोड़ा सा जॉइंट यहाँ आएगा, तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी सेम इसी तरीके से, हल्का हल्का सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके बाद में हम उस मार्जिन की कटिंग भी कर देंगे स्टिचिंग करके। ठीक है, तो फ्रेंड्स बताना आपको मेरे इस ब्लाउज़ की कटिंग कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी इसकी कटिंग कैसी लगी। अगर आपको इसकी स्टिचिंग भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ब्लाउज़ की कटिंग के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्म होल पर। आप कमेंट करके बताना तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो फुल वॉच करना फ्रेंड्स, प्लीज़ ऐड स्किप ना करें। बाय बाय।